गुरु मंत्र उसको पढ़ के अपना आयत को उसको हम बोलते हैं अपने उर्दू भाषा में आयत, उस आयतों को पढ़ के जब लगाते हैं तो शरीर के अंदर ऐसा कुछ नहीं जो दर्द महसूस हो, खून का सब पानी बन जाता है और हड्डी का सब मांस बन जाता है। हाँ। जब अपनी रवाई पढ़ के अपने आप को शरीर में जब आते हैं तो हड्डी का सब मांस बन जाता है और खून का सब पानी बन जाता है। हाँ दोस्तों, आप सबके सामने एक व्यक्ति का परिचय और लाने वाली हूँ। गुलरेज अलीशा रफाइल कादरी उत्तराखंड से, नैनीताल से हैं। दोस्तों, आप सब इनको देखिएगा और इनकी करामत को देखिएगा। अपनी जबान से जो तार हो, वो चाहे लोहे की क्या होते हो, जरब बोलते हैं, जरब जिसको कहते हैं, जो ये नीचे से गुसार के ऊपर से निकाल देते, नीचे से और ऊपर से नीचे निकाल देते हैं। आप सब देख सकते हो। और उसके साथ खून भी आए। और बाबा जी, आपको दर्द नहीं होता है वो सब करते हुए? और ये सब आप किसके लिए करते हो? और इसके साथ साथ मतलब ये सब करने से आपको क्या मिलता है? ये ऐसा है, दुनियादार है, देखती है तो पीर बाबा के जैसे उर्स में आए, माइल ने बुलाया, उसके लिए दर्द ऐसी चीज है कि सहना पड़ता है। ये तो कोई दर्द नहीं है, जो उस रब ने दर्द दिया उस दर्द को सहते हैं। तो एक इसको लगाने से कोई दर्द नहीं होता। आयत पढ़ते हैं जिससे बोलते हैं कि गुरु मंत्र। उस गुरु मंत्र को पढ़ के जब लगाते हैं तो उसमें कोई दर्द नहीं रहता। अच्छा, गुरु मंत्र पढ़ने के बाद अगर तुमने चाकू से भी अपनी आंख के बाहर निकाल के यूं दिखाते हैं, जी। और जैसे शरीर के कुछ अंग में चाकू भी घुसाड़ के दिखाते हैं, जैसे वो जो रफेल को जिसको जो आर पार करवाते हैं, वो सब गुरु मंत्र करके फिर बाद में करते तो नहीं दर्द होता? गुरु मंत्र उसको पढ़ के अपना आयत को उसको हम बोलते हैं अपने उर्दू भाषा में आयत, उस आयतों को पढ़ के जब लगाते हैं तो शरीर के अंदर ऐसा कुछ नहीं जो दर्द महसूस हो, खून का सब पानी बन जाता है और हड्डी का सब मांस बन जाता है। जब अपनी रवाई पढ़ के अपने आप को शरीर में जब आते हैं तो हड्डी का सब मांस बन जाता है और खून का सब पानी बन जाते। वाकई में एक मिराकल है। और बाबा जी, आप कब कितनी उम्र में आए इस फकीरी, कितनी उम्र में लिए, और आपका परिवार, आप पैदा कहाँ हुए, तो वो सब अपने वीक्षक के सामने रखिएगा। मैं पैदा हुआ बरेली जिला, बरेली, बांस बरेली, गांव कलहरी, जिला बरेली, वहाँ का पैदावार हूँ। और फकीरी का तो ऐसा था कि वहाँ से अपने दूसरे गांव से आके दूसरे गांव में रहे, तो वहाँ एक पीर फकीर थे, उनसे मोहब्बत हुई। देखा कि उनका रंग रूप देखा तो उसमें कुछ अच्छा लगा हमको कि फकीरी का कुछ जवाब और कुछ रंग अलग है, रुआब कुछ और है। तो उस फकीरी को देख के फिर हमने सोचा कि किसी गुरु को देखते हैं। तो ढूंढने में 3 साल लगे। एक गुरु ने हमसे कहा कि बेटा, जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगी, उस भीख के लिए, वृक्षा के लिए 3 साल मेरे गुरु ने मुझे रपटाया। जो मेरी नंसाल थी, मेरी नंसाल का मैं खुद का रहने वाला, मेरा गुरु भी मेरा मामा है। जैसे साबिर पिया बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह का ऐसा मसला है, तो ऐसे ही मेरे भी गुरु मेरे मामा है। तो मेरे गुरु ने कहा कि बेटा 3 साल इस बली के नाम की भीख मांगना पड़ेगी। तो मैंने कहा बाबा कोई बात नहीं है, मैं जब इख्तियार करना चाहता हूँ तो इसमें कौन सी बुराई है, अपने लिए नहीं मांगता, मैं इस बली के लिए मांगता हूँ। तो सैयद फैजान अली गाजी बाबा के यहाँ 8 साल सेवा करी थी, जो 3 साल मैंने उनके नाम की भिक्षा दुनिया से उस 2 गांवों से ली थी। लेने के बाद 8वें दिन एक लंगर भगोना बनाता था, मासूम बच्चों को बांटने का काम था। और दुनियादार जो आ गया सबको मोहब्बत से रखना, खिलाना पिलाना का काम है। तो ये फकीरी का ऐसा जज्बात बड़ा और अच्छी लगी कि इसमें खुद को अपनी जवानी को भूलना पड़ा। और दर्द तो इस सुल्तानी का जरब का कोई दर्द ही नहीं है, क्योंकि दादा सैयद अहमद कबीर गौसे आजम दस्तगीर का करम है। और गौस हमारे
गौसे आजम दस्तगीर सिलसिले से लगते हैं मामू। तो आपका नाम लेते ही तो सब दर्द खत्म हो जाते हैं। जो आपने अपनी ठोकरों से मुर्दे जिला दिए। हम उनके नवाज भांजे हैं, उनके सिलसिले से लगते हैं। दादा सैयद अहमद कबीर रहमतुल्लाह अलैह के पोतड़े, जो कहते हैं आशिक अल्लाह मासूक रफाई, मारे अल्लाह जिलाए रफाई या गौसल मदद। जिसने गौ से पाक दस्तगीर का नाम ले लिया तो उसने हर बला उसकी टल गई। और जवानी का तो ये है कि पीर फकीर तो ऐसी चीज है कि ना उसमें कोई जवानी देखी जाती, ना कोई उसमें बढ़ापा देखा जाता है। एक सब में सभी का वहाँ नारा है। सबको एक सब में रहना है और एक ही सबके सब हैं। वहाँ कोई ना हिंदू है, ना कोई भाई, कोई ना मुसलमान है, ना कोई वहाँ सिख है, ना कोई ईसाई है। वहाँ आदम जात है और आदम की जात रहेगी। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने भी कहा कि मैं एक 5 तन का 5 तन अपने भेजता हूँ। उस 5 तन में आदम जात बना के भेजता हूँ कि आदम का रूप क्या है और जात का रूप क्या है। तो अल्लाह ने उस 5 तन में एक रसूल पाक को तन पैदा करा जो सबसे आला और सबसे अफजल हुए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो आखिर और अव्वल भी कहलाए। अल्लाह ने कहा कि ऐसा तन कि जिसने मुझे देखा, जिसकी ख्वाहिश है कि मैं उस अल्लाह को देखूं, एक भगवान को देखूं, तो उस भगवान को देखने के लिए मोहम्मद को देखूं। और उन तनों में और भी 5 तन 4 तन जुड़े हैं, जिससे कहते हैं कि अली, जो अली है, अल्लाह ने कहा कि खुद मैंने अपना शेर बना के उतारा। अली शेर खुदा। जो अच्छा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर उसके जवाब पे नाम होगा अली का। या अली, अली मौला मुश्किल कुशा अली, हल्को करो सब मुश्किल कुशा अली। ऐसे ही ये 5 तन है, अली, नबी, फातिमा, शब्बीर और सब्बर। जो कहा था कि हसन और हुसैन, ये अल्लाह के 5 तन हैं। और ऐसे तन हैं, ऐसा दीन है कि अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने, मैं तुमको 2 चीजें छोड़ के जाता हूँ। एक तो कुरान और दूसरी अहले बैत। जो अहले बैत का मसला की हुसैनी, जो मेरा हुसैनी है वही अहले बैत और कुरान को मानने वाला है, वो मेरा है। ये अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने 2 चीजें छोड़ के गए यहाँ पहचान करने के लिए कि देखो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। हाथ फैलाओ तो उस रब के आगे और उनके बुजुर्गों के आगे, जो कहा कि बादशाह एक ही रहता है, उसकी प्रजा तो बहुत होती है, कोई से कैसा ही होता है। तो सबको आपको निभाना पड़ता है, अच्छा को भी निभाना है, बुरे को भी निभाना है। यहाँ तो सभी को निभाना पड़ेगा। अब वो जवान हो या बूढ़ा हो, बच्चा हो, यहाँ तो सबको लेके चलना है। फकीरी एक ऐसा रूप है। आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा बाबा जी। और देखिए दोस्तों, मंगलमुखी मंडल का ये मतलब नहीं था कि सिर्फ फकीर बाबाओं को ही सामने लाएगी। आने वाले समय में दोस्तों, में जितने साधु संत, जो हमारे देश में जितने साधु संत रहते, उतने फकीर बाबाओं भी रहते। मैं उन सब का जीवन कैसे हैं और उनकी जीवन शैली कैसी है और उनका कुछ संघर्ष कैसे हैं, ये सब मैं आप सबके सामने रखूंगी। क्योंकि मैं मंगलमुखी हूँ, क्योंकि मैं एक भारत की एक अंश हूँ। मेरा भारत महान है। मेरा भारत के अंदर एक आंख साधु संत भी है, एक आंख फकीर भी है, वो मंगलमुखी कहलाती है। जरूर मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी आने वाले समय में और भी बहुत कुछ ऐसे अनसुनी कहानियाँ, जो जीवन जो आपने देखा नहीं होगा या सुना नहीं होगा, वो सब बातें मैं आप सबके सामने लाऊंगी। मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी मंडल से नमस्कार।